हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद एपावत। आज मैं 8वीं क्लास का विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का पेपर लेकर आया हूं। आप सभी कब से डिमांड कर रहे थे कि सर गणित का पेपर लाओ, गणित का पेपर लाओ। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो साथियों, मैं ज़्यादा टाइम नहीं गवाऊंगा, तो स्टार्ट करता हूं पेपर। तो देखो, जो इसके अंदर पेपर है, सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। तो देखो, आपसे जो पहला क्वेश्चन पूछा है, भिन्नों की जोड़ बाकी करो। तो देखो, यहाँ पर एक तो भिन्नों की जोड़ है अ के अंदर और एक है ब के अंदर है भिन्नों की बाकी। तो साथियों, ये तो सबसे कॉमन बात है, आप हर जगह पर सीखते आ रहे। भिन्नों की जोड़ बाकी तो सभी को आनी ही चाहिए। तो देखो, सबसे पहले भिन्नों की जोड़ बाकी में क्या लेते हैं साथियों, लसब लेते हैं। जैसे 7, 3 और 2 का क्या लेंगे, सबसे पहले लसब लेना है। लसब लोगे तो देखो, लसब मैं डायरेक्ट ही बता देता हूँ। 7 या 21 और 21 को 2 से गुणा कर लिया, 42। तो इन सभी का लसब क्या हो जाता है साथियों, 42 हो जाता है। फिर इसको आगे आपको हल करना है। फिर देखो साथियों, ये बाकी है, भिन्नों की बाकी भी आपको आती है वैसे भी। तो सबसे पहले 4 और 5 का लसब लोगे तो इन दोनों का लसब है वो कितना आ जाता है, 20 आ जाता है। जो भी फिर आपको भाग विधि से करके इसको भिन्नों की जोड़ हल करनी है। और साथियों, यदि आप इस पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जरूर जुड़ जाए। साथियों, अब मैं सारे प्रश्नों के उत्तर भी साथ में बताता रहूंगा। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछा आपसे, भिन्नों के गुणा भाग करो। तो देखो साथियों, जो भिन्नों के गुणा होते हैं वो सबसे आसान होते हैं, क्योंकि गुणा है वो आमने सामने किया जाता है। तो आपको पता है गुणा क्या हो जाएगा, जो है आपको 9 को 17 से गुणा कर लेना है। अब आपको पता होगा 17 का पहाड़ा 9 बार बोलते तो कितने आ जाते हैं, 153 आ जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 153 बटा, फिर देखो इन दोनों को आगे गुणा करो। 5 का पहाड़ा 15 बार बोलो, या फिर 15 का 5 बार बोल दो। तो आपको देखो तो कितना हो जाएगा, 153 बटा 75 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ गया, 153 बटा 75। फिर देखो अगला क्या पूछा आपसे, भाग। भाग के अंदर क्या है, भाग। तो आपको पता है भाग किस प्रकार से, क्या 9 बटा 16 के 16 रह जाएंगे और भाग के निशान की जगह पे गुणा का निशान लगेगा। और ये 3 है, ये ऊपर चले जाएंगे, 12 है वो क्या जाएंगे, नीचे आएंगे। बाद में वही आपकी गुणा वाली विधि, 3 को 9 से गुणा कर लो, 9 तिया 27, और फिर 12 को 16 से गुणा कर लो। ठीक है ना साथियों, ये ऑटोमेटिक ऐसे ही हो जाएगा। तो देखो 12 को गुणा करते, देखो 16 का पहाड़ा 10 बार बोला 160, और 160 और 24 आपको पता कितने हो जाते हैं, 184 हो जाते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा साथियों, 27 बटा 184 आ जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, आपकी किताब में से पूछा है, निम्न समीकरणों को हल करो। तो साथियों, ये जो समीकरण है इसको आपको हल करना। देखो समीकरण बहुत ही आसान है। देखो सबसे पहले ये आपको समीकरण हल करने आपको जरूरी आने चाहिए। देखो सबसे पहले 4x का 4x लिखा जाएगा। फिर देखो यहाँ पर x वाली संख्या पड़ी है, दो देखो प्लस के हैं तो इधर ले आएंगे माइनस के 2x। फिर बराबर का निशान, 21 के 21 और माइनस के 9। फिर देखो 4 में से 2 के पीछे रह गए 2x, बराबर 21 में से 9 के पीछे कितने रह जाते हैं साथियों, 12 रह जाते हैं। कितने रह गए, 12। फिर सिंपल सी बात है, x बराबर 12 बटा 2 हो जाएंगे। फिर x का 2 का 12 के अंदर भाग दे दोगे तो x बराबर कितने आ जाएंगे साथियों, से आ जाएगा। तो x का मान आ गया, से आ गया। इस प्रकार से आपको इसको हल करना है। फिर देखो अगला दूसरा आपसे क्या पूछा है, दूसरे में भी देखो ब में भी देखो समीकरण है। तो साथियों इसके अंदर देखो ये बट्टे वाला मतलब भिन्नों की जोड़ बाकी वाला समीकरण है। आपको भिन्नों की जोड़ आती है तो इसको एक तरफ कर लेना है, x वाली संख्या एक तरफ रखनी है और जो भी सिंपल संख्या उसको भी एक तरफ रखनी है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, चौथा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, आपकी जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी ये आएगा और ये तीसरा भी आएगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे और वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को शेयर भी करें। अब देखो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करो। तो साथियों आपको पता होगा, आपको सर ने पढ़ाया होगा। तो देखो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने, एक बार मैं भी यहाँ पे ज्ञात करके आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपको बनाना है, जो भी संख्या है
1369 है, 1369 लिख दोगे। अब आपको देखना है कि 13 से कम है वो किसकी वर्ग संख्या होती है, तो आप सबको पता होगा 3 की। किसकी होती है? 3 की। 3 की क्या होती है? 9 होती है। तो यहाँ पर भी 9 लिख देना है और ऊपर 3 लिख देना है आपको, और यहाँ पर भी 3 लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको प्लस का निशान लगा देना है। फिर देखो साथियों, 3 और 3 कितने होते हैं? से होते, जोड़ देना है। फिर 13 में से 9 घटा देना है, पीछे कितने रह जाते हैं साथियों? 4 रह जाते हैं। फिर से के से 9 के 9। अब देखो इसका जो ये संख्या है इसका इकाई का अंक क्या है साथियों? 9 है। तो इकाई का अंक 9 किस में होता है? आपको पता है 7 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है? 7 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होता है? 9 होता है। तो यहाँ पे लिख देना आपको 7, और यहाँ पर भी हो जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएंगे 469। 469 में से 469 के पीछे रह गया 0। तो जो पहली साथियों जो संख्या है इसकी जो वर्गमूल संख्या वो क्या आ जाएगी साथियों? 37 आ जाएगी। इस प्रकार से एक बार ये आपकी किताब में भी जरूर है, आप हल करके जरूर इसको देख लें। फिर देखो अगला क्वेश्चन ब में जो संख्या दी हुई है वो क्या है? ध्यान से देखो यहाँ पे 4489, मतलब 4489 है। तो देखो आगे इसको हल करते हैं। अब आपको पता होगा 44 से कम किसकी वर्ग संख्या होती है? आपको पता है, तो वो होती है 6 की। किसकी होती है? 6 की। तो यहाँ पर भी 6 लिख देना है, यहाँ पर भी 6 लिख देना है। संगमंग 36 होते हैं। अब देखो 4 में से, देखो 36 में से 44 में से 36 घटा दो, पीछे कितने रह जाते साथियों? 8 रह जाते। कितने रह जाते हैं? 8। अब देखो 6 के अंदर एक और 6 जोड़ दो, 6 और 6 कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। अब ऊपर 8 बचे थे, पीछे क्या है? 9। अब देखो इसमें भी इकाई का अंक क्या आ गया साथियों? 9 आ गया। तो 9 इकाई का अंक किस में होता है? 7 में होता है। तो 7 यहाँ पे लिख दोगे, 7 ऊपर लिख देना, और 889 इसके नीचे लगाकर इसको घटा देना, पीछे रह जाता है 0। तो साथियों देखो इसका भी उत्तर क्या आ गया? आप सभी को पता है, इसका भी आंसर आ गया है 67 आ गया है। क्या आ गया है? 67 वर्गमूल संख्या है। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है। तो साथियों अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपके वार्षिक परीक्षा में 100% आएंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गणित का टीचर हूँ, मैं गणित पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। मेरे विषय में मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि यही पेपर आपको ऐसे के ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे 5वां क्वेश्चन पूछा है आपसे, अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करो। तो साथियों देखो आपको अभाज्य गुणनखंड आना बहुत ही जरूरी है। तो देखो मैं एक करके बता देता हूँ 512 का। तो सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पता होनी चाहिए। अब देखो 512 लिखने हैं। अब देखो 512 में भाग जाएगा, किसका जाएगा? 2 का जाएगा। अब 512 के 2 का भाग देते तो कितनी बार जाता है? आपको पता है, 2 का भाग दो 5 के अंदर गया, 2 बार गया। कितनी बार गया साथियों? 2 बार। ऐसे 9 तो डायरेक्ट आप आधे कर लो। अब देखो 500 के आधे 250 और 12 के आधे से, तो क्या आ जाएंगे? 256 हो जाते हैं। फिर देखो 256 में भी 2 का भाग देना है, 1 बार गया। कितनी बार गया? 1 बार गया। 5 के अंदर आपको पता है कितनी बार जाता है? 2 बार गया। कितनी बार चला गया? 2 बार। फिर आ गया 8 बार चला गया, 228 आ गए। फिर इसके अंदर किसका भाग जाएगा साथियों? 2 का भाग जाएगा। ये बहुत ही लंबा अभाज्य गुणनखंड जाएगा, तो भी आप देखते रहे। फिर देखो 12 के अंदर भाग देते हैं, कितनी बार कितने होते हैं? 12 के आधे हो जाते हैं 6, और 8 के आधे हो जाते हैं 4। 67 आ गए। फिर 67 के अंदर 2 का भाग दिया, कितनी बार जाता है साथियों? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 32 बार। कितनी बार जाता है? 32 बार। 32 के अंदर 2 का भाग दिया, 16 बार गया। 16 में 2 का दिया, 8 बार गया। 8 में 2 का 4 बार, और 4 में 2 का 2 बार, और 2 में 2 का 1 बार चला गया। अब देखो जो 2 आए हैं इनके 3 के जोड़े होने चाहिए। एक जोड़ा यहाँ पे बन रहा है। अब देखो 1 2 यहाँ पे, 2 2 यहाँ से ले लेते, 2 जोड़े ये बन गए और 1 जोड़ा और बन गया। मतलब 2 के कितने जोड़े बने साथियों? 3 बने। तो फिर आपको इस प्रकार से कॉपी के अंदर लिख के, फिर कितने बने थे? 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 3 जोड़े बने थे 3 के। 2 को 2 से गुणा कर लिया 4, और 4 को 2 से गुणा कर लिया 8। तो 512 की जो वर्ग संख्या वो क्या हो जाएगी साथियों? 8 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको हल करना है। फिर देखो अगली जो भाग के अंदर संख्या है वो 10,648 है। तो साथियों मैं इसके अंदर बता देता हूँ डायरेक्ट ही किस किस का भाग जाएगा। मैं पूरा अभाज्य गुणनखंड नहीं करूंगा इसके अंदर। तो
3 बार तो 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा साथियों? 3 बार 2 का भाग जाएगा और 3 बार ही आपको 11 का भाग जाएगा इसके अंदर। फिर देखो 2 2 के जोड़े 1 बन गया और 11 11 का भी 1 बन गया, मतलब 2 गुणा 11। एक एक संख्या लेनी है, 2 को 11 से गुणा कर लेते हैं 22। तो 10,467 की जो घनमूल संख्या वो क्या आ जाती है साथियों? 22 आ जाती है। फिर देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, ये आपको जरूर पूछ सकते हैं। चक्रवर्ती व साधारण ब्याज के सूत्र लिखो। मतलब आपको पता होगा चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र होता है ए बराबर पी गुणा 1 प्लस आर बटा 100 घात n, ये होता है। ये आपको याद होना चाहिए, ये होता है चक्रवर्ती ब्याज का। कौन से ब्याज का है? चक्रवर्ती ब्याज का। फिर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो पूछा आपसे, दूसरा सूत्र पूछा साधारण ब्याज। तो देखो साथियों साधारण ब्याज का सबसे आसान सूत्र है P गुणा R गुणा T बटा 100, मतलब रुपए, प्रतिशत और टाइम, इन तीनों को गुणा करके 100 का भाग देना है। ये बहुत ही आसान सूत्र है साधारण ब्याज का। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 7वां क्वेश्चन पूछा है। तो साथियों मैं आपको बता दूंगा ये कौन कौन सी प्रश्नावली में से हैं। जो ये सूत्र है ये आपकी 8वीं प्रश्नावली में से है और ये अगला 7वां क्वेश्चन पूछा है गुणा कीजिए। तो साथियों ये आपकी 9वीं प्रश्नावली में से, गणित की किताब की कौन सी प्रश्नावली में से? 9वीं। तो देखो इसके अंदर आपको साधारण से गुणा करने आने चाहिए। देखो x को 7x से गुणा करते हैं तो 7x स्क्वायर हो जाता है। कितना आ जाता है? 7x स्क्वायर। फिर यहाँ पे किसका निशान है? माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। फिर देखो x को y से गुणा करते हैं तो कितने आ जाते हैं? x और y आ जाते हैं। फिर देखो ये प्लस के तो यहाँ पर प्लस के, 7 को 7 से गुणा कर लिया, 49x y आ जाएंगे, 49x y। फिर देखो माइनस है तो माइनस। फिर देखो 7y को y से गुणा करते हैं तो देखो 7 का 7 और y स्क्वायर हो जाता है। फिर देखो आपको जो भी घटाने लायक जो संख्या दिखे तो वो तो घटा दो आप पहले ही। तो देखो 7x स्क्वायर का तो 7x स्क्वायर रहेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखो ये माइनस का और ये प्लस का तो एक घट जाएगा, पीछे कितने बच जाते हैं? प्लस के 48x y और माइनस के 7y स्क्वायर। इस प्रकार से ये सवाल हल होगा, आपका गुणा होगा। आप जरूर इसे याद कर ले साथियों। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, 8वां पूछा है 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10zxy में से 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx को घटाइए। तो देखो साथियों मैं घटाने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ, सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो आपको सीधी सीधी संख्या रखनी है जिसके अंदर ABCD वाले अक्षर सेम होने चाहिए। तो देखो ये दोनों एक जैसी संख्या है, इसमें ABCD वाले अक्षर एक जैसे, ये भी एक जैसी, ये अलग है तो इसको साइड में रख दो। जहां पर भी आपको प्लस प्लस की संख्या दिखाई दे रही है नीचे वाली वहां पर माइनस, तो 3 के आगे माइनस लग जाएगा, 5 के आगे भी माइनस लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा। विपरीत निशान लगा लेने हैं, जो नीचे वाले निशान है उनके क्या लगाने? विपरीत। फिर आपको इसके नीचे कोई संख्या नहीं तो इसको वैसे की वैसे लिख देनी, 10xyz लिख दिया। अब आपको पता ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है हमेशा, तो संख्या घटेगी। अब देखो 7 में से 2 गए, पीछे कितने रह जाते हैं? प्लस के 5zx रह जाते हैं, ये हो गए। फिर देखो ये माइनस के 5 और ऊपर भी माइनस के 2, तो देखो माइनस माइनस की संख्या जुड़ती है तो माइनस के हो जाएंगे 7yz हो जाएंगे। फिर देखो ऊपर प्लस की संख्या है नीचे माइनस की, तो घटेंगे, सिंपल सी बात है, पीछे रह जाते हैं 2xy। इस प्रकार से इसको आपको हल करना है। तो देखो साथियों वीडियो बहुत ही लंबी हो जा रही, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे साथियों। मैंने बहुत ही मेहनत के साथ पेपर बनाया, मैं एक एक प्रश्न का उत्तर भी बताता रहूंगा। फिर देखो मैं अगले क्वेश्चनों के ऊपर आ जाता हूँ डायरेक्टली, आपका टाइम नहीं गवाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे को पता है कि टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। देखो 90वें क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। 9वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ये बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। बहुत ही अच्छा पेपर बनाया मैंने, बहुत ही मेहनत की है साथियों। सर समीकरण का प्रयोग करते हुए हल करो। तो देखो साथियों मैं सभी प्रश्नों के तो उत्तर लगभग कम बता पाऊंगा, फिर भी मैं आपको ये जो प्रश्न है ये आपकी 9वीं प्रश्नावली में से लिया गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो इसके अंदर जो सर समीकरण लगेगी 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर जो सर समीकरण लगेगी आपको सर ने पढ़ाया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगी। कौन सा लगेगी? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर वाले इसके अंदर आपको सर्व समीकरण लगानी है। जैसे ये आप सर्व समीकरण लगाओगे, ए की जगह पर तो 4x और बी की जगह पर 3y, ये सारे के सारे यहाँ पे लिखकर आपको इसको हल करना है। मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको साथ साथ में प्रश्नावली बता देता हूँ। आपको उस प्रश्नावली में से जाकर ये प्रश्न देख लेना है। तो साथियों ये जो प्रश्नावली है आपकी 9.5 है। कौन सी साथियों? 9.5 में से क्वेश्चन लिया गया है, इसका ध्यान रखें। आप वहाँ पे जाके इसको जरूर हल करके देख ले एक बार। फिर देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर ब पूछा है 102 का स्क्वायर। तो सबसे पहले साथियों इसको बदलना है। ये भी आपका 9.5 प्रश्नावली का है। कौन सी का है? 9.5 या 9 से जो भी लास्ट प्रश्नावली है 9वीं की, उसमें से ये प्रश्न लिया गया है। तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ेगा 100 + 2 का होल स्क्वायर लिखोगे। क्या लिखोगे? 100 + 2 का होल स्क्वायर। आपको पता है 100 के अंदर 2 जोड़ देते हैं तो कितने हो जाते हैं? 102। फिर यहाँ पे सर्व समीकरण बच जाती है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab प्लस बी स्क्वायर बन जाती है। इस प्रकार से इस सर्व समीकरण के अंदर मान रख के इसको भी आपको हल करना है। सिंपल सी बात है। फिर देखो जो अगला क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। ये हर जगह पे पूछा जाता है, आपको बोर्ड में भी पूछे जाएंगे। जो मैं सारे के सारे प्रश्न बता रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन पूछा है ₹20,000 पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साथियों ये क्वेश्चन है, ये आपका 8वीं प्रश्नावली का है। मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो प्रश्नावली रहेगी 8.3 है, उसमें से ये क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं। इसके अंदर आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। मैंने चक्रवृद्धि ब्याज का आपको सूत्र पहले से बता रखा है। उसके अंदर आपको रुपए की जगह पर 20,000 रखना है, एन की जगह पर 3 वर्ष लिखना है उस ऊपर, और जहाँ पे आर लिखा हुआ आर की जगह पर 10 लिखना है। उस प्रकार से इसको हल करना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं गंवाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जाके जरूर अपनी किताब में इसको देख ले। 8.3 प्रश्नावली, साथ साथ मैं आपको प्रश्नावली बता देता हूं और भी ये प्रश्न भी बताना चाहूँ तो पहले प्रश्न के अनुसार ये लिए गए। पहले प्रश्न के अनुसार आपके ABCD 4-5 क्वेश्चन पूछे गए, उन्हीं में से हैं। ठीक है, आप जरूर देख ले वहाँ पे जाके। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे 11वां पूछा है, 2 संख्याओं में अनुपात 5:3 है, यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो साथियों देखो बहुत ही साधारण सी बात है। इसके अंदर क्या करना है? आपको जोड़ देना है। क्या कर देना? आपको जोड़ देते हैं। इसको मान लेंगे 5x + 3x = 18 लिख दोगे। लिख दिया। 5 और 3 कितने हो जाते हैं? अरे सॉरी साथियों, यहाँ पे माइनस रहेगा। क्या रहेगा? अंतर है, अंतर मतलब घटाना है। 5x - 3x लिख दोगे। 3x = 18। अब सिंपल सी बात है, घटा दो। देखो 5 में से 3 के पीछे कितने रहते हैं? 2x रहते हैं। 2x = 18 लिख दिए। अब x का x 18 बटा कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। 2 का भाग दे दिया तो x बराबर आ गए 9। फिर जो 9 आए हैं, 9 को एक बार तो 5 से गुणा कर लो। 9 को 5 से गुणा कर लेते हैं तो कितने हो जाते हैं? 9 × 5 = 45 हो जाते हैं। तो एक संख्या तो 45 आ गई। एक संख्या क्या आ गई? 45। और एक बार 9 को किससे गुणा कर लो? 3 से, तो 9 × 3 = 27। अब आप ध्यान से देख लो 27 और 45 के अंदर 18 का अंतर है या नहीं है। तो साथियों मैं आपको ये प्रश्नावली भी बता देता हूँ। ये आपकी जो प्रश्नावली है 2.2, कौन सी प्रश्नावली है? 2.2 में से ये प्रश्न लिया गया। आप वहाँ पे जाके इसे जरूर देख ले एक बार और। ठीक है ना, मैं आगे चलता हूँ बिना टाइम गवाए। जो ये अगला क्वेश्चन आया 12वां, ये आपकी प्रश्नावली तीसरी में से लिया गया। कौन सी में से? तीसरी में से। निम्न आकृतियों में x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। तो साथियों यहाँ पर एक तो त्रिभुज है और एक समचतुर्भुज है। तो देखो इसको मैं पूरा हल नहीं करके मैं इनके डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर 100, सबसे पहले x का मान ज्ञात करता हूँ। किसका मान? x का मान मैं बता देता हूँ। x व 100 है वह एक ही रेखा पर बने हुए, मतलब रेखिक युग्म कौन है? तो आपको क्या करना है? सिंपल सा 180 में से 110 घटा देने हैं तो ऑटोमेटिक ही x का मान आ जाएगा। तो x बराबर कितने रह जाते हैं? 70। तो साथियों जो x का मान है वो कितना आ जाएगा? इस पहली आकृति के अंदर 70 आ जाएगा। फिर y और जो ये 60 डिग्री कोण है ये भी रेखिक युग्म है। तो आपको क्या करना है? 180 में से 60 घटा देने। कितने घटाओगे? देखो यहाँ पर x का मान तो आ गया हमारे पास 70। अब देखो y का मान 180 में से कितने घटा देने आपको? 60 घटा दो। सिंपल सी बात है, मान आ जाएगा, घटा दो 60 तो पीछे रह जाता है 120 डिग्री। तो जो y का मान है वो कितना आ गया हमारे पास साथियों? 120 डिग्री आ गया। फिर देखो z का मान,
तो देखो साथियों, जेड का मान ज्ञात करना है तो मैं पहले से बता देता हूँ। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि त्रिभुज के जितने भी बाहर वाले कोण होते हैं उन सभी का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो आपको 110 एक कोण ऊपर वाला, y का माना गया था 120, जोड़ के 360 में से घटा देना है। तो देखो सबसे पहले जोड़ते हैं तो ये हो जाते हैं 230 बराबर 360। अब देखो 360 में से कितने घटा देना है, 230 घटा देते हैं तो पीछे रह जाते हैं 130। कितने रह जाते हैं साथियों, 130 रह जाते, तो y का मान कितना आ गया, 130 डिग्री आ गया। इस प्रकार से इसका मान ज्ञात करना है। ये एक त्रिभुज था। अब देखो मैं आपको चतुर्भुज के अंदर डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहले x का मान, तो x और ये 100 है, एक ही रेखा पर बने हुए हैं, एक ही रेखा पर बने हुए होते हैं, उसे कहते हैं रेखिक युग्म। तो हम जानते हैं उन दोनों का योग होता है हमेशा 180। तो आपको 180 में से 100 घटा देने, तो x का मान क्या आ गया साथियों, 100 आ गया। क्या आ गया, 100। अब उसी प्रकार से देखो y का मान भी 80 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ये 100 है, ये 100 है, तो सामने वाला भी कितना होगा, ये भी 100 होगा। फिर आपको 100 में से 180 में से 100 घटा दोगे तो y का मान कितना आ जाएगा साथियों, 80 डिग्री आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से z का मान भी कितना आ जाएगा साथियों, 80 डिग्री आ जाएगा। z व 100 डिग्री ये दोनों रेखिक युग्म में, आपको 180 में से 100 घटा देने हैं तो z का मान भी आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, यह आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, कम से 7 अंक का पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पूछा है बारंबारता सारणी व दंड आलेख बनाओ। मतलब सबसे पहले जो ये आपको संख्या दी गई है इनकी आपको ये प्रश्नावली मैं बता देता हूँ, आपकी 5वीं प्रश्नावली के क्वेश्चन से लिया गया है। वहां पे जाकर आप जरूर देख सकते हो, 5.2 है वहां से। फिर देखो सबसे पहले इनकी बारंबारता सारणी आप सभी को पता होनी चाहिए, आपको सर ने पढ़ाया हुआ, इस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर जो भी कक्षा है उनका नाम यहाँ पे मिलान चिन्ह लगाने, यहाँ पर इस प्रकार मिलान चिन्ह आपको पता है 5-5 के इस प्रकार से बंडल बना के बनाए जाते हैं। बारंबारता ऐसी सारणी बनानी है। उसके बाद आपको एक बनाना है दंड आलेख। तो मैं आपको बता देता हूँ दंड आलेख इस प्रकार से बनाया जाता है। यहाँ पे आपको कोई इकाई मान लेनी है, संख्या मान लेनी है, 10-10 मान लो। फिर देखो 8वीं क्लास में कितने विद्यार्थी है, 25। तो इस प्रकार से इसको दंड आलेख भी बना देना, आप बना देंगे। नहीं आपको पता तो आपकी 5वीं प्रश्नावली में ये क्वेश्चन दिया गया है। फिर देखो ये दंड आलेख बनाने के साथ साथ आपको इसमें कुछ प्रश्न भी पूछ सकता है। तो देखो जो पहला क्वेश्चन पूछा के अंदर किस कक्षा में सबसे ज्यादा विद्यार्थी हैं, तो यहाँ पर आप देख लो उत्तर दे सकते हो। तो कक्षा 5 में सबसे ज्यादा विद्यार्थी कौन सी क्लास में, 5वीं, तो यहाँ पे 5वीं क्लास में लिख दोगे। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, किस कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी है, तो सबसे कम विद्यार्थी है वो कौन सी क्लास में है, 4वीं क्लास में है। कौन सी में, 4th क्लास में, तो 4वीं क्लास लिख दोगे यहाँ पे। फिर देखो अगला लास्ट क्वेश्चन पूछा है, इसके अंदर सब पूछा है, क्या पूछा है, कक्षा 5 से कक्षा 8 के विद्यार्थी कितने कम है। तो कक्षा 5 के विद्यार्थी कितने हैं, 40 है, और कक्षा 8 के कितने हैं, 25। तो इनमें से सिंपल सी बात है, घटा देते हैं तो पीछे कितने रह जाते साथियों, 15 रह जाते। तो 15 विद्यार्थी है वो 5वीं क्लास में क्या है, ज्यादा है, और 8वीं क्लास में 15 विद्यार्थी क्या है, कम है। तो इस प्रकार से साथियों ये था आज का गणित का पेपर। तो साथियों ये पेपर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है, इसको आसान सा ही पेपर है, कुछ ज़्यादा नॉर्मल सा ये। आप वीडियो के अंत तक बने रहे इसलिए आपको धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, और इस पेपर को अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और लाइक भी करें। जय हिंद साथियों, जय भारत।